हेलो दोस्तों, अशोक इंस्पायर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए आज एक्सरसाइज 8.2 के अगला पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन रह गया था 2 का 1 और 2, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं बिना बकवास किए हुए। तो यहाँ 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो जहाँ बताए थे हम, जब डिग्री निकाले थे तब बताए थे कि पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, और पिछली वीडियो देखकर ही वीडियो को देखिएगा, काहे कि उसमें सारा मैंने साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री सब बताए हुए हैं। सारा मैंने साइन कॉस टैन और कोसेक और कॉट और सेक थीटा सब का बताए हुए हैं कि कितना डिग्री होता है। तो उसमें पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, देखिएगा 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2/√3। अब बटा में 1 प्लस 1/3। एलसीएम ले लीजिए इसको, 2/√3। अब बटा में इसका एलसीएम हो जाएगा 3। यहाँ 3 प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 2/√3, और यहाँ पे गुना में ये 3 ऊपर चल जाएगा और 3 और 1 4 नीचे चला आएगा। काट लीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ आएगा क्या, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिखेंगे, और यहाँ √3 गुने 2 है, √3 से √3 कैंसिल यानी √3/2। ये किसका मान होता है? एक cos 30 डिग्री का मान भी होता है और साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, आराम से ए हो जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, आइए अब दूसरा में आते हैं। 1 - tan 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1 - tan 45 के मान होता है 1, और इसका क्या करना है, वह स्क्वायर। यहाँ 1 प्लस tan 45 के क्या होगा मान 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे यानी 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और बटा में 1 + 1 बराबर यहाँ 0/2। 0/2 यानी कि क्या होगा, 0 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। और आगे देखते हैं, एक बार देख लीजिएगा फिर मिटा रहे हैं। देखिएगा sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या लेना है, तो a बराबर 0 लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, 45 डिग्री लेंगे या 60 डिग्री, ये ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। तो 0 डिग्री लेंगे, देखिएगा अगर बराबर हो जाएगा तो ये समझिए कि a बराबर अगर हम 0 लें तो साइन, यहाँ देखिएगा साइन 2 गुने 0 डिग्री बराबर 2 गुने 2 साइन 0 डिग्री। अब यहाँ देखिएगा साइन 2 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा बराबर 2 साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0। तो साइन 0 0 बराबर 0 यानी कि हमारा a बराबर हम कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, तभी आंसर पॉसिबल होगा, यानी कि ए वाला। ठीक है, ये वाला देखिएगा, यहाँ होगा 2 गुने tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब यहाँ 1 माइनस क्या है, tan स्क्वायर 30 डिग्री ना, तो 1/√3 के स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 2/√3 और बटा में यहाँ 1 - 1/3। यहाँ से नीचे वाला में एलसीएम ले लेंगे 2/√3 और बटा में 3 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 3 और -1 होगा यानी कि 2/√3। अब यहाँ देखिए 3 में से 1 गया तो 2, और 2 बटा यहाँ क्या आ गया 3,
अब फर्स्ट इंटू लास्ट से 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ 3 को क्या लिखेंगे, √3 गुने √3 और बटा में ये क्या है, √3 ये वो है, यानी ये वो कट गया तो क्या बचा, √3 बचा। अब यही बताना है √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है और cot 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, दिया हुआ है tan 60 डिग्री का मान, इसलिए tan 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, देखिएगा tan a + b बराबर √3। देखिएगा यहाँ पे tan a + b बराबर √3। √3 का मान जानते हैं किसका होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। और यहाँ पे है tan a - b बराबर 1/√3। ये होता है tan, होता है कितना का, 30 डिग्री का मान। ठीक है, अच्छा आप लोग बोलते होंगे कि tan ही क्यों लिए, cos भलो cot 60 डिग्री का मान भी तो होता है, लेकिन देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी tan से tan कैंसिल, यानी कि यहाँ a + b बराबर 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री। अब इसका द्विघात मैंने दो चर वाला समीकरण निकाल लेना है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो जाएगा, तो इसमें हाल ही से निकालना है। अगर जो जल्दी से निकालना है, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो फटाक से निकालना यही है। कैसे निकलेगा, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, यानी कि 2a बराबर हो गया 90, यानी a बराबर हो गया 45 डिग्री हो गया। और a का मान किसी से भी समीकरण में रख दीजिए, यानी कि a का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। 1 में रखने पर क्या होगा, तो देखिए a + b बराबर 60 डिग्री, तो a की जगह क्या रखना है, 45 डिग्री ना, अब + b बराबर 60 डिग्री। इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो बराबर के तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर 45 माइनस में आ जाएगा, यानी घटा लीजिए b बराबर कितना आया, 15 डिग्री आएगा, घटा लीजिएगा। तो यहाँ सब फुलफिल कर रहा है कि नहीं, एक तो a + b का मान कितना है, 60 डिग्री है ना, ये यानी कि 0 और 90 डिग्री के बीच में है, प्लस में a बड़ा भी है और b छोटा भी है, यानी कि ये सही हो जाएगा। यानी a का मान 45 डिग्री, a का मान कितना आया, a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। ये लास्ट क्वेश्चन है, sin a + b बराबर sin a + sin b। यहाँ a + b, a के मान और b के मान कुछ भी ले लीजिए, जैसे में ले लेते हैं हम a के मान 0 ले लेते हैं और b के मान 30 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि रखने में आसानी होगा, मानना तो कुछ भी है ना। तो यहाँ पर अगर हम साइन a की जगह 0 और प्लस में यहाँ 30 डिग्री ले लिए, साइन अगर यहाँ पर a के मान अगर 0 ली है तो साइन a की जगह 0, यहाँ प्लस में साइन b की जगह कितना, 30 डिग्री। अब बताइए साइन 30 यानी 0 + 30 यानी 30 होगा, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। अब बराबर यहाँ पर साइन 0 0 और प्लस में साइन 13 हाफ होता है, यानी 0 का मान के, यानी यहाँ पे तो बराबर है, सत्य है। अगला मान रख के देखते हैं, यानी अगला में क्या होता है, एक और रखते हैं, जैसे साइन यहाँ पे रख लेते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 45 डिग्री। अब देखिएगा साइन 30 और 45 75 डिग्री हो जाएगा, ऐसा मत लेना, ठीक है। 45 लेते हैं,
45 क्योंकि 90 डिग्री का मान निकलता है, या 30 डिग्री 60 डिग्री लेते हैं, उसका भी ठीक है। 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ 30 और 60 कितना हो गया, साइन 90। अब यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और 60 डिग्री का मान होता है √3/2, जो कि एलसीएम लेंगे यहाँ पे, यानी साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा देख लेते हैं। साइन 91 होता है, अब इधर 2 एलसीएम यानी 1 + √3, जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए ये असत्य है, कभी भी बराबर नहीं होगा, असत्य है, ठीक है ना। तो एक कारण से ही तो उत्तर देना था, तो बता दिए ये असत्य होगा। यहाँ पे तो फॉलो कर गया लेकिन वहाँ पे नहीं कर गया, कहे कि किसी भी मान पे फॉलो करना चाहिए, हर मान पे, लेकिन वहाँ पे तो नहीं कर रहा है। अब यहाँ बोल रहा है कि 0 डिग्री मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान अगर वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अगर थीटा जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ साइन थीटा के मान भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया जाए अगर थीटा के मान हम ले रहे हैं 0 डिग्री, तो साइन थीटा के मान साइन थीटा की जगह 0 लेंगे तो कितना होगा, साइन 0। अगर यहाँ थीटा अगर हम लेंगे, बढ़ा रहे हैं 30 डिग्री ले रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री के मान कितना होगा 1/2, यानी कि बढ़ रहा है। साइन अगर थीटा के मान अगर यहाँ पे 45 ले रहे हैं, तो यहाँ साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। इस तरह से और लेंगे, थीटा के मान अगर लेंगे यहाँ 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहाँ देखिएगा थीटा बराबर अगर 90 लेंगे, मतलब थीटा बराबर अगर 90 लेंगे तो साइन 90 का मान होता है 1 होता है, यानी कि 0 से हाफ गया, पॉइंट में सब आएगा और जाके 90 में जाके 1 आ गया, यानी कि बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि ये कथन सत्य है। क्या है, सत्य है, ठीक है। आते हैं तीसरा पे देखिएगा, ये सब मिटा देते हैं, इसका कोई अथी नहीं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, गलत है। देखिएगा अगर थीटा अगर ऊपर ही बता दे रहे हैं, अगर थीटा अगर मान ले 0 लेंगे तो कॉस 0 डिग्री के मान होता है 1। अगर थीटा के मान यहाँ पे ले लेते हैं 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, जो कि 1 से कम है, ना कि अधिक है, घट रहा है। थीटा के मान अगर यहाँ पर ही ले लेंगे 60 डिग्री ले लेते हैं, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। देखो 1 से आधा आ गया, इसलिए ये कम है ना, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है। यहाँ थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं, सिर्फ थीटा के 45 डिग्री रखने पर ही दोनों का मान बराबर होता है, इसके अलावे और किसी पे भी इन्हें बराबर नहीं होता, इसलिए ये असत्य है। क्या है, असत्य है, ठीक है ना। क्या कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। लेकिन अगर बोलेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो क्या कॉस 30 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसलिए ये सही नहीं है, ठीक है। अब a बराबर 0, a बराबर 0 पर कॉट a अपरिभाषित है, ठीक है, सही है कि कॉट अगर 0 डिग्री का मान होता है अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित होता है, ये कथन सत्य है, ठीक है। तो इसी तरह से अपरिभाषित, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से सर बना लीजिएगा वीडियो को, एक बार पीछे शुरू से अगर यदि फास्ट लगा हो तो स्लो करके या रोक के वीडियो देख लीजिएगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।